कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय शेल कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। सरकार पहले ही इस तरीके की हजारों कंपनियों को बंद कर चुका है, जिनके इस्तेमाल अक्सर काले धन की फंडिंग के लिए किया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ओर से शेल कंपनियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। कंपनी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत इस अभियान को अब तेज किया जाएगा। सर, पहले भी हमने सुना कि लाखों में 2 लाख कंपनियां खत्म कर दी, 3 लाख कंपनियां खत्म कर दी। समय समय पर यह भी होता है कि शेल कंपनियों पर और सरकार सख्ती करी। ये बनना बंद क्यों नहीं होती? बनना बंद इसलिए नहीं हो पा रही हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद शेल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और उन पे क्रैकडाउन हुआ था। उसके बाद भी चूंकि कंपनी कानून के तहत सेक्शन 12 के तहत एक शेल कंपनी बनाने की, एक छोटी कंपनी बनाने की छूट है, और उस छूट के तहत भारतीय टैक्स नियमों और कंपनी नियमों के कारण कंपनियां असंख्य छोटी छोटी कंपनियां बनाती ही रहती हैं। और एक इस तरीके की समस्या है जो कानून के तहत प्रस्तावित है। जब कानून के तहत ऐसी कंपनी बनाने की छूट है तो वो बनाई जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं जब कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स के नियमों की चोरी या टैक्स की या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है, तब इन पर कार्रवाई शुरू की जाती है। तो अब सख्ती, ये जो नई सख्ती की जा रही है उसमें रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज जो क्रैकडाउन करने जा रहा है, उस क्रैकडाउन में जो शेल कंपनियां हैं उनके ऑफिसेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो नॉन कंप्लायंट फर्म्स हैं उनको जाकर जांचा जाएगा कि वो कंपनियां वास्तव में काम कर रही हैं और उनका कारोबार क्या है, या वे केवल कागज़ पर चल रही हैं। ये मामला इसलिए और ज़्यादा थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि हमने अभी जीएसटी के कारण शेल कंपनियों की एक पूरी नई श्रृंखला देखी भारत में, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जीएसटी के तहत गठित की जाती हैं, और शेल कंपनियां केवल टैक्स क्रेडिट लेने का काम करती हैं। इसलिए भी शेल कंपनियों पर क्रैकडाउन दोबारा शुरू हो रहा है।